एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसका 15 साल का एक ही बेटा था, जिसका नाम भोला था, जो घर छोड़कर भाग गया था। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हुई थी। वह अपना पेट पालने के लिए पकोड़े बेचा करती थी। आओ पकोड़े, पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, बार बार आओगे तो खाते रह जाओगे। आओ को और खाओ पकोड़े, स्वादिष्ट नमकीन ताजा। थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर आता है। अरे ओ काकी, पकोड़े कैसे दे रही हो? ताजा है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल ताजा है। मैं अभी अभी बनाकर लाई हूँ। ले लीजिए, 3 रुपए के साथ, 1 रुपए के 2। तो 2 ही दे दो। ये लो 1 रुपया। क्यों बेटा, आप 3 रुपए का लीजिए ना, साथ मिलेगा साथ। बस आप ही सिर्फ 1 रुपए का दे दो। तो ठीक है, आपकी मर्जी। बेटा कितना समय हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? 4 बजने में कुछ मिनट बाकी है। फिर वो आदमी पकोड़े लेकर वहां से चला जाता है। या रब, आज भी उस निकम्मे का आने का समय हो रहा है। या रब, आप सब कुछ जानते हैं, मैं रोज उसको पकोड़े देती हूँ, फिर भी उसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकलता। बदले में रोज पकोड़े के पैसे भी ना देकर मुझे उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। मैं कब तक उसे माफ करूँ? आप तो जानते ही हैं मेरे बारे में कि मैं एक साधारण औरत हूँ, मैं धनी नहीं हूँ। आने दो उसे, आज मैं उसे जरूर सिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। खेत के कीड़े को मारने की दवा पकौड़े में डालकर उस निकम्मे को दे दूंगी। किसी को यह पता नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा किया है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे निकम्मा है ना वह, आएगा, खाएगा और मरेगा। रोज मुफ्त में भर पेट पकोड़े खाने के बाद पैसे तो बहुत दूर मुझे देता है, सिर्फ गाली ही गाली। आज मैं देख लूंगी। पर बूढ़ी सीमा भय के मारे कांपने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा मन ऐसी बुराई करने से मुझे रोक रहा है। मैं क्या करूं? तभी वह निकम्मा बूढ़ी के ठेले पर आता है। अरे ओ बूढ़ी, इस धरती पर तुम जैसी बूढ़ी कहीं नहीं जो मुझे इतने पकौड़े उधार दे देती हो। सुनो, मेरा यह आदेश है, मुझे पकौड़े दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यार रब, मैं क्या करूं? मैं जहर मिलाकर समोसे में दे ही देती हूँ। यार रब, मैं बहुत परेशान हूँ और ऊपर से यह निकम्मा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। सीमा उस निकम्मे को पकोड़े दे देती है और वह निकम्मा वहां से चला जाता है। सीमा का घर गांव के सेठ ने अपने नाम कर लिया था, जिससे कि सीमा को घर के खर्च के साथ घर का किराया भी देना पड़ता था। सीमा काकी, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब कल से तुम मुझे 2 गुना किराया देना मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना सामान लेकर यहां से भागो। इस साहब, ये तुम क्या कह रहे हो? 2 गुना किराया मैं कहाँ से दूंगी? मुझे घर का खर्च भी चलाना होता है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे 2 गुना किराया ही चाहिए। सीमा मजबूर थी क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है साहब, मैं आपको 2 गुना किराया देने के लिए तैयार हूँ। शाम वहां से चला जाता है। बूढ़ी सीमा अपने काम पर निकल जाती है और पकोड़े बेचने लग जाती है। इसी तरह 1 महीना बीतने का पता ही नहीं चलता। आज शाम सेठ पैसे लेने आएगा और मेरे पास आधे पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं आज क्या होने वाला है। अब उस निकम्मे का आने का समय हो गया है। मैं क्या करूं? मैं पकोड़े में जहर डाल देती हूँ, जिससे वह निकम्मा कभी मेरी दुकान पर नहीं आएगा। फिर सीमा सोचती है, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। रहने दो उस निकम्मे को, मैं उसे पकोड़े दे दूंगी। फिर वह निकम्मा बूढ़ी के पास आता है। अरे ओ बूढ़ी, लाओ लाओ, जल्दी से मुझे पकौड़े दो। बूढ़ी औरत उसे पकोड़े दे देती है। वह निकम्मा पकोड़े लेकर चल पड़ता है। हो भाई, जरा मेरी बात सुनो। देखो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है।
तुम कौन हो? तुम पकोड़े खाओगे? ले लो, ये पकोड़े भर पेट खा लो। मुफ्त में मुझको रोज पकोड़े मिलते हैं और मुफ्त में मैं तुमको दे रहा हूं। सीमा के घर शाम आ जाता है। सीमा काकी, लाओ लाओ, मुझे मेरा किराया दो। या रब, शाम आ गया है, अब मैं उसे पैसे कहाँ से दूं? काकी बाहर जाती है। लाओ काकी, जल्दी से पैसे दो, मुझे घर भी जाना है। ओ बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हो पाए, तुम कुछ पैसे ले लो, बाकी पैसे मैं तुम्हें कुछ दिन में दे दूंगी। अरे बूढ़ी काकी, तुमने मुझे क्या पागल समझा हुआ है? जो तुम मुझे पागल बना रही हो। मुझे सारे पैसे अब भी चाहिए, नहीं तो तुम यहां से निकल जाओ। बेटा ऐसा मत करो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे घर से मत निकालो। पर श्याम सेठ बहुत ही घमंडी और बेईमान था। उसने सीमा को घर से निकाल दिया। तभी उसका बेटा भोला वहां आ जाता है। सीमा भोला को देखकर चौंकी रह जाती है। माँ, मैं आ गया हूँ। बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, पर तू मुझे नहीं मिला। माँ, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर माँ, आप यह बाहर क्यों खड़ी हो? घर के अंदर क्यों नहीं जाती? सीमा भोला को सारी बात बताती है कि कैसे श्याम ने उससे उसका घर अपने नाम कराया था। माँ, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? वो दोनों गांव की तरफ जाने लग जाते हैं। मौसम भी खराब होने लग जाता है। माँ, मौसम खराब होने लगा, अब हम क्या करें? बेटा, क्या कर सकते हैं? देखते देखते बारिश होने लग जाती है। माँ, बारिश होने लगी, अब हम कहाँ जाएं? बेटा, चलता रह, हमें कहीं ना कहीं सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। पर उन्हें सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती। बहुत देर हो जाती है और सीमा की तबीयत खराब होने लग जाती है। कुछ दूर उन दोनों को एक घर दिखाई देता है। वे दोनों उस घर में चले जाते हैं। बूढ़ी देखती है कि उस घर में वही निकम्मा होता है। वह घर में उन दोनों को बुला लेता है और आग जला लेता है। भैया, तुम यहाँ रहते हो? हाँ भाई, मैं यहीं रहता हूं, पर तुम इस बूढ़ी के साथ क्या कर रहे हो? भाई, ये मेरी माँ है। कुछ साल पहले मैं घर छोड़कर चला गया था और मेरी माँ अकेली रह गई। अब श्याम सेठ ने हमारा घर भी छीन लिया है। अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम इसको कैसे जानते हो? माँ, आज मैं भूखा था तो इन्होंने मुझे खाने के लिए पकोड़े दिए थे। बूढ़ी ये बात सुनकर चौंकी रह जाती है। वह मन में सोचती है, या रब, अच्छा हुआ जो मैंने उन पकोड़ों में जहर नहीं डाला, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। काकी, मैंने रोज तुमको परेशान किया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मेरे घर ही रहो और आज से मैं भी काम करना शुरू कर रहा हूँ। इतना सुनकर सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि गुस्से में गलत ख्याल आते हैं, पर हमें सब कुछ सोच समझकर करना चाहिए। फिर अगले दिन से दोनों ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी बिताने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद पुलिस के जरिए से भोला अपनी जमीन को वापस ले लेता है और वो सभी उसी घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हम चाहे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन हमें कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए और हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।